गौड़ कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? प्रकाश संश्लेषण होता है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपकरण, ऑक्सीकरण, उदारीकरण या वैद्युत अपघटन? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। सही तो बोला है। स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यक है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। लंबा भाग है कौन? मानव आहार नाल के आमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि माने कितनी होती है? दिया है 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 महीना या 4 महीना से अधिक। दोनों बैठ जाए। चलो, रक्त में ऑक्सीजन की वाहक है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग है, वही रखते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? फूल का कौन सा भाग फल बदलता है? फल में बदलता है रे। वसा का पाचन करता है। सभी हरे पौधे होते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? सामान्य अनुशिथिल रक्तदाब होता है। निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा यानी मुद्रा के रूप में जाना जाता है? हृदय में रक्त यानी रुधिर की संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें जो दिया है अपचयन, संचय, विस्थापन या अपचय। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि है। मानव हृदय की औसत परकुंचन दाब लगभग है 120। पौधे में वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। स्ट्रोमोटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? रक्त में आयरन की कमी में होने वाला एक रोग है। ग्लूकोज के कितने कार्बन से बना अणु होता है? मनुष्य में कौन सा उत्सर्जित अंग नहीं है? इसमें से ऑप्शन दिया यकृत, विरक, फेफड़ा, अग्नाशय। साइल का अवशोषण होता है। जिससे पूछूंगा वही। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? ट्रेकिया है। मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभाग होकर क्या बनाती है? मानव हृदय में नीले का संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? प्रवास के दौरान डायाफ्राम में क्या होता है? प्रवास के दौरान यानी प्रश्वास के दौरान डायाफ्राम में क्या होता है?
प्रसार, संकुचन, फैलाव कोई नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य स्थिति को रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120। रक्तचाप जरा अपना से पहले बीपी जांच करो। एक सामान्य व्यक्ति के 120/। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? प्रत्येक मानव विरक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तू काहे बोल रही? तो उससे पूछ रहे हैं ना, काहे अपना तो उससे मतलब क्या? फ्लोएम में है ना, कट्रैक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में। डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम विसरण का, कृत्रिम विरक का या कृत्रिम ग्रंथि का? मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? डायाफ्राम, पसलिया, पल्रो मेम्ब्रेन या पेराटाइड मेम्ब्रेन? प्रकाश संश्लेषित इकाई है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन है? इसमें जो ऑप्शन के आधार पर बोल रहा हूँ दे देगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य उत्पाद मुख्य उत्पाद दे रहा है, इसलिए बोलना है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है। चले जाओ। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, ये तो कुछ पूछ लेते हैं। क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? मुख गुहा से नहीं। पीला रंग इसमें उपस्थित कौन से पदार्थ के कारण होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, ऑर्थिनिल या यूरोक्रोम? पीला मूत्र माने पेशाब पीला होने के बाद। ऑफिस में देख लो है तो स्टूल ले आओ और बैठ जाओ। कोशिका के किस भाग में सजीवों के 4 गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीवदार, इनमें से कोई नहीं। कोशिका में संवाहन होता है। प्रिंस मुंह बंद करो रे लड़का। मानव लाल रक्त को कणिकाओं की जीवन अवधि होती है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तंत्रिका तंत्र रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं किसको? वेरी गुड। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? शरीर की संतुलन बनाए रखता है कौन? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, भाषा है किसमें? किससे? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को कहते हैं?